हबीब बिन ज़ैद का तड़पा देने वाला वाक़या। मुसलमान कज़्ज़ाब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखा, मेरे साथ एक मुआहिदा कर लें, जब तक आप हयाते ज़ाहरी में हैं आप नबी हैं, जब आपका विसाल हो जाए तो मैं नबी। या ये मुआहिदा कर लें कि आधे अरब के आप नबी, आधे अरब का मैं नबी, माज़अल्लाह। इसके खत पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में लिखा, मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ, जबकि तू कज़्ज़ाब है, झूठा है। जब नबी पाक ने खत में कज़्ज़ाब लिखा तो फरमाने लगे, कौन लेके जाएगा ये खत इस कज़्ज़ाब के दरबार में। अब इसके दरबार में जाना है, हालात बड़े खतरनाक हैं, इसके आगे भी बंदे हैं और पीछे भी बंदे हैं, जान का खतरा भी है। एक सहाबी थे छाबड़ी फरोश, सर पर टोकरा रखकर मदीने की गलियों में खजूरें बेचते थे। 11-12 बच्चों के बाप थे, जिस्मानी तौर पर भी कमजोर थे, खजूरें खा रहे थे। फटाफट उठे, हाथ खड़ा करके कहा, हजूर किसी और की ड्यूटी ना लगाइएगा, मैं जाऊंगा। जब ये अल्फाज जल्दबाजी से कहे तो उनके मुंह से खजूर के टुकड़े मजलिस में बैठे सहाबा के चेहरों पर गिरे। एक सहाबी कहने लगे, अल्लाह के बंदे पहले खजूर तो खा ले, बड़ी जल्दी है तुझे बोलने की। मुस्कुरा के कहने लगे, अगर खाते खाते ड्यूटी किसी और की लग गई तो क्या करूंगा, मुझे जल्दी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नेजा दिया, घोड़ा दिया और फरमाया, जरा डट के जाना इस कज़्ज़ाब के घर। वो सहाबी अकीदत से नजरें झुकाकर कहने लगे, महबूबे खुदा आप फिक्र ही ना करें। सहाबा कहते हैं कि वो इस तरह निकला जैसे कोई जर्नैल निकलता है, इसका अंदाज ही बदल गया, इसके तौर तरीके बदल गए, वो यूं निकले जैसे कोई बड़ा दलेर आदमी जाता है। वो सहाबी मुसलमान कज़्ज़ाब के दरबार में गए, वहाँ एक शख्स जो बाद में मुसलमान हुआ वो बतलाता है। वो सहाबी जिनका नाम हजरत हबीब बिन ज़ैद था, जब वहाँ दरबार में पहुँचे तो अपना नेजा जोर से दरबार में गाड़ दिया। मुसलमान ठिठक के कहता है, कौन हो? आपने गर्राते हुए फरमाने लगे, तुझे चेहरा देख के पता नहीं चला कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ। हमारे तो चेहरे बताते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले हैं, तुझे पता ही नहीं चला कि मैं कौन हूँ। मुसलमान कहने लगा, कैसे आई हो? बेनियाजी से फरमाया, ये तेरे खत का जवाब लेके आया हूँ। बादशाहों का ये तरीका था कि वो खत खुद नहीं पढ़ते थे, साथ एक बंदा खड़ा होता था, वो खत पढ़ता था। तो मुसलमान ने खत उसको दिया कि पढ़ो। जब उसने खत पढ़ा तो इसमें ये भी लिखा था, तू कज़्ज़ाब है। ये जुमला वहाँ मौजूद सब ने सुन लिया। अकेले में होता तो बात और थी, वो आग बगोला हो गया, आंखें सुर्ख हो गई। सामने हजरत हबीब बिन ज़ैद तने खड़े थे, गुस्से से तलवार लेके उठा और कहने लगा, तेरे नबी ने मुझे कज़्ज़ाब कहा है, तेरा क्या ख्याल है? हबीब बिन ज़ैद मुस्कुरा के फरमाने लगे, ख्याल वाली बात ही कोई नहीं, जिसे मेरा नबी कज़्ज़ाब कहे वो होता ही कज़्ज़ाब है। तू 7 समंदरों का पानी भी बहा दे तो भी तेरा झूठ नहीं धुल सकता। मुसलमान गुस्से की शिद्दत से कांपते हुए कहने लगा, तू पीछे पलट के देख, सारे मेरे सिपाही, मेरे पहरेदार, तलवारें, नेज़े, खंजर, तीर सब तेरे पीछे खड़े मेरे मानने वाले हैं। हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, मेरे 12 बच्चे हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो दूध पीते हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी चलना नहीं सीखा। मैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेके निकला था तो मैंने पलट के बच्चे नहीं देखे, तो तेरे पहरेदार कैसे देख लूं? जो जी में आता है कर। गुलामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान देने से नहीं डरते। मुसलमान ने जोर से तलवार मारी, बाजू कट के गिर गया। कहने लगा, अब बोल, अब तेरा क्या ख्याल है? आप फरमाने लगे, तू बड़ा बेवकूफ है, हमें आजमाता है, हमें तो बदर से लेकर ओहद तक सब आजमा चुके हैं, तू अभी भी ख्याल पूछता है? मेरा ख्याल वही है जो मेरे नबी ने फरमाया। मुसलमान ने फिर तलवार मारी, दूसरा हाथ कट गया। कहने लगा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, बाज आ जा। आप फरमाने लगे, तू बड़ा नादान है, इनको डराता है जो फजर की नमाज पढ़ के पहले दुआ ही शहादत की मांगते हैं, जो करना है कर ले। मुसलमान कज़्ज़ाब ने तलवार गर्दन पर रखी, कहने लगा, मैं तेरी गर्दन काट दूंगा।
حبیب بن زید فرمانے لگے کاٹتا کیوں نہیں؟ روایت کرنے والے نے فرمایا ہے مسلمان کے ہاتھ کانپے تھے، تلوار چلائی، گردن کٹ گئی۔ ادھر مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا اور اب رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے۔